हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र गुप्ता इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th के मैथ्स का। और इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उसको हमको विलोपन विधि, जिसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इसमें जो पहले वाले क्वेश्चन में, पहले भाग में टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं। 4 नहीं, 6 क्वेश्चन है। पहले भाग में 6 क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को हम लोग को विलोपन विधि से भी हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो सबसे पहले है समीकरण दिया हुआ है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं विलोपन विधि से। तो जब हम किसी भी समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करते हैं, जैसे एक समीकरण x + y = 5 है और दूसरा है 3x - 2y = 6, ऐसे दिया समीकरण। तो विलोपन विधि हम क्या करते हैं, किसी एक पद को या x वाले पद में दोनों समीकरण को बराबर रखते हैं या y वाले पद में दोनों समीकरण को बराबर करते हैं। और अगर दोनों का चिन्ह समान है या तो दोनों का चिन्ह माइनस में है, जैसे हमें इसमें x वाला पद है, यहाँ इसमें 3x है, यहाँ x है, यहाँ -2y, यहाँ y है। ठीक है, अगर हम x वाले पद को बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x 3y और ये हो जाएगा 15। तो अगर हम x वाले पद को विलोपित कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह एक समान है। या तो अगर दोनों का चिन्ह माइनस हो या तो दोनों का चिन्ह प्लस हो। तो अगर दोनों का चिन्ह एक समान है और उस पद को हमको विलोपित करना है, एलिमिनेट करना है, तो हमेशा घटाते हैं। और अगर दोनों का चिन्ह विपरीत है, जैसे कि यहाँ -2y है, यहाँ +y है, अगर इसको भी 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा प्लस का 2y, यहाँ -2y। तो इसमें y वाला पद बराबर हो जा रहा है, x वाला पद बराबर है नहीं। तो अगर इसमें चिन्ह विपरीत है, एक प्लस एक माइनस है, तो अगर एक चिन्ह प्लस रहता है एक माइनस में रहता है तो हमेशा उसको हम जोड़ते हैं। अगर विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे और समान चिन्ह रहेगा तो घटाते हैं। उसके बाद फिर हम किसी x या y का मान निकाल के फिर हम क्या करते हैं, समीकरण में मान रख के उसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे पहले इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से। इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि, तो इसे हम देख रहे हैं कि यहाँ x + y = 5 है और यहाँ 2x - 3y = 4 है। अगर हम y वाले पद को बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, और अगर x वाले पद को x वाले पद को बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और यहाँ भी 2x हो जाएगा और दोनों का चिन्ह समान है तो घटाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम y वाले पद को बराबर करते हैं तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3y + का 3y - का 3y। तो जब विपरीत चिन्ह है और दोनों का पद समान रहेगा, दोनों का मान समान रहेगा, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण y वाले पद को बराबर करते हैं और समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x + 3y। दोनों में x में भी 3 से गुणा होगा, y में भी 3 से गुणा होगा, 5 में भी गुणा होगा। तो अगर 3x + 3y और बराबर 3 × 5 = 15 और इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, ये समीकरण 1 बदल के समीकरण 3 हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें y वाला पद तो बराबर हो गया तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे क्योंकि इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस है। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर तो समीकरण 2 है हम लोग का 2x - 3y = 4 और ये है 3x + 3y = 15। ठीक है, जोड़ेंगे 3y से +3y है -3y, दोनों कट गया, 3 2 कितना हो जाएगा 5x और 14 5 19। तो x बराबर कितना हो गया 19/5। x का मान निकल गया, x का मान निकल गया। अब y का मान निकालेंगे तो x का मान रख देंगे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। तो हम वही समीकरण को चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं जो आसानी से जिसमें मान निकल जाए।
तो x प्लस वाई, ये समीकरण पहला आसान है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो x, पहले समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर है 5 और x बराबर निकला है 19/5, तो x का मान रख देंगे 19/5 प्लस वाई बराबर 5। 19/5 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19/5। एलसीएम 5 होगा, 5 × 5 = 25 और 25 में से 19 घटाएंगे बचेगा 6, तो y बराबर हो गया 6/5, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के फिर दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 5। x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, y को ले जाएंगे दाएं साइड तो 5 माइनस वाई, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 3। कौन सी विधि के लिए, प्रतिस्थापन विधि के लिए। और इसमें समीकरण 3 सा कौन सा है, विलोपन विधि के लिए, ठीक है। अब x का मान ये हम लोगों ने किससे निकाला है, समीकरण 1 से निकाला है, तो x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 है हम लोग का 2x माइनस 3y बराबर 4, तो लिख देंगे 2x माइनस 3y बराबर 4 और x बराबर निकला है 5 माइनस वाई, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में x का मान लिख देंगे 5 माइनस वाई और माइनस 3y बराबर 4। ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 से 5 में भी गुणा होगा, y में गुणा होगा, तो 2 × 5 = 10, 2 से y में माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। माइनस 2y और माइनस 3y कितना हो जाएगा, माइनस 5y, तो माइनस 2y और 3y हो गया 5y बराबर 10 को इधर ले आते हैं तो 4 माइनस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सॉरी 4 बराबर का चिन्ह हो गया, 4 प्लस में 4 माइनस 10 हो गया, तो माइनस 5y बराबर हो जाएगा माइनस 6, माइनस माइनस कट गया प्लस, तो y बराबर निकल गया 6/5, ठीक है। विलोपन विधि से भी y का मान निकला 6/5। और x का मान निकालने के लिए y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है हम लोग का x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई और y बराबर 6/5, तो x बराबर 5 माइनस 6/5। इसका एलसीएम 5 होगा, 5 × 5 = 25 और 25 में 6 घटाएंगे 19, तो x बराबर हो गया 19/5, ठीक है। तो दोनों विधि से x और y का मान बिल्कुल एक समान है, तो किसी भी विधि से हम हल कर सकते हैं। जो विधि हमें आसान लगती है उस विधि का प्रयोग करके हम इसको हल कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 3x + 4y बराबर 10, ठीक है। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 और 2x - 2y बराबर 2, ये समीकरण 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि हम क्या करते हैं, किसी एक पद को बराबर करते हैं। अगर हम x वाले पद को बराबर करेंगे तो इसमें हमको 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, इसमें 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, दोनों समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम y वाले पद को गुणा करते हैं तो केवल हम समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 4। तो पहला समीकरण दूसरे समीकरण में y बराबर हो जाएगा और एक प्लस में एक माइनस है तो हमको जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4, इसको मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। किसको हमें बदलना है, समीकरण 2 को बदला है।
तो हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करेंगे, और इसमें y वाला पद दोनों बराबर हो गया तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ प्लस एक माइनस चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ते हैं, और समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर तभी कितना हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग 3x प्लस 4y बराबर 10, और तीसरा समीकरण है 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, जोड़ेंगे प्लस 4y माइनस 4y दोनों कट गया, 4 और 3 हो गया 7x, 10 और 4 कितना होगा 14। तो x बराबर हो गया 14/7, और 7 से 14 कट गया 2 बार में, तो x का मान निकल गया 2। ठीक है, अब हम x का मान रख सकते हैं या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में y का मान निकालने के लिए। तो इसमें दोनों प्लस में है, ठीक है, तो हम x का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 कौन सा है हम लोग का, 3x प्लस 4y बराबर 10, और x बराबर निकला है 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 10, तो 3 दूनी 6, 6 प्लस 4y बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब हम 6 को ले जाते हैं दाएं साइड, 10 माइनस 4 हो जाएगा, तो 4y बराबर 10 माइनस 6 होगा, 10 माइनस 6, और 10 में 6 घटाएंगे 4 बचेगा, तो 4y बराबर हो गया 4। तो y बराबर लिखेंगे 4/4, एक बार में कट गया, तो y का मान निकल गया 1। ठीक है, तो विलोपन विधि से x का मान निकला है 2 और y का मान निकला है 1। अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, हम इसमें समीकरण 2 को लेते हैं क्योंकि इसमें माइनस दिया है, और x का मान निकाल लेते हैं y के पद में, तो -2y को उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हम लोग का 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, तो इसमें -2y को इधर ले जाते हैं, तो 2x बराबर 2 प्लस 2y। देख रहे हैं कि इसमें दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, या कॉमन लेके हल कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो x बराबर इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस y, और 2 को इधर लाएंगे तो बट्टे में चला गया, तो 2 से 2 कट गया, तो x बराबर हो गया 1 प्लस y, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। किसके लिए, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि के लिए। ये हम लोग कौन सी विधि से कर रहे थे, विलोपन विधि से कर रहे हैं, अब इसको हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो हम x का मान किससे, हम ये जो x का मान किससे निकला है, समीकरण 2 से निकला है, तो x का मान किस में रखेंगे, हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का है 3x प्लस 4y बराबर 10, तो लिख देंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, और x का मान कितना है 1 प्लस y, तो यहाँ 3 लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे 1 प्लस y, और प्लस 4y बराबर 10, तो हो जाएगा 3 × 3 प्लस 3y, 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर कितना हो गया 10 हो गया। 3y और 4y को जोड़ेंगे तो 7y हो जाएगा, 3 को दाएं साइड ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो 7y बराबर 10 माइनस 3, 10 में से 3 घटाएंगे 7 बचेगा, तो y बराबर हो गया 7/7। कितने बार में कटेगा, एक बार में, तो y का मान निकल गया 1। y का मान इसमें भी 1 निकला था और इसमें भी 1 निकला है। फिर हमको x का मान निकालना है, तो y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में, तो x निकल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 कौन सा है, x बराबर 1 प्लस वाई, तो x बराबर 1 प्लस वाई और y बराबर कितना है 1 है, तो x बराबर 1 प्लस 1
कितना आ गया 2। तो इसमें भी x समान कितना निकला है 2 निकला है। तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस 5y बराबर -4 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और अगला है 9x बराबर 2y प्लस 7, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो इसको विलोपन विधि से भी हल करना है, ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इस समीकरण को ले आएंगे, इसमें इन दोनों पद को, इसमें ये तीनों पद बराबर के दूसरी ओर है तो इसको भी हम बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे। तो हो जाएगा 9x माइनस 2y और -7 बराबर 0, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ समीकरण 1 में है 3x माइनस 5y बराबर -4 बराबर 0, और ये है 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। तो अगर हम y वाले पद को बराबर करेंगे तो इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम x वाले पद को बराबर करते हैं तो यहाँ 9x है, यहाँ 3x है। तो अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो x वाला पद दोनों बराबर हो जाएगा, और दोनों का चिन्ह प्लस है, यानी कि एक समान चिन्ह है। तो एक समान चिन्ह रहता है तो घटा देंगे समीकरण को। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 तरीके 9x माइनस 3 पचे 15y माइनस 4 3 12 बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। अब हम इसको पहले वाले समीकरण को हल करके इसको इसमें बदले हैं, तो हम समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करेंगे। इसमें x वाला पद दोनों बराबर है, ठीक है, तो इसको और दोनों का चिन्ह प्लस है तो घटा देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 है हम लोग का समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को, ये समीकरण और ये समीकरण, इसको घटाएंगे। तो पहले यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, और ये है 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर 0। जब भी घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस वाला प्लस, फिर माइनस वाला प्लस, ठीक है, और ये तो माइनस ही होगा, 0 कोई चिन्ह होता ही नहीं है। -9x से -9x दोनों कट गया, 15 प्लस में हो गया, तो 15y में से 2y घटाएंगे, बचेगा 13y, और ये प्लस में है तो 12 में से 7 घटाएंगे 5, कितना हो जाएगा प्लस का 5 बराबर 0। प्लस 5 को इधर ले आते हैं तो 13y बराबर -5, तो y बराबर हो जाएगा -5/13। y का मान निकल गया। अब हम y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। तो y का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का कौन सा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और y बराबर निकले हैं -5/13। लिखेंगे 3x माइनस 5 गुणे ब्रैकेट में लिख देंगे -5/13 और -4 बराबर 0। 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 बचे 25/13 माइनस 4 बराबर 0। तो 3x, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम 13 होगा, 13 चौके हो जाएगा 52। तो लिखेंगे 25 माइनस 52/13 बराबर 0। 52 में से 25 घटाते हैं तो माइनस में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3x, फिर माइनस 12 में से 5 गया 7, और 4 में से 2 गया 2, 27/13। -27 को ले जाएंगे, -27/13 को ले जाएंगे दाएं साइड, प्लस हो जाएगा, तो 3x बराबर ये हो जाएगा 27/13। तो x बराबर 27/13 गुणे 3, और 3 से 27 कटेगा 9 बार में, तो कितना आ गया ये 9/13। तो x बराबर निकला 9/13 और y बराबर निकला -5/13। अब हम इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से
ठीक है। तो ये जो समीकरण 2 है इससे हम लिखते हैं समीकरण 2 से मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से क्या है, 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ लिख देंगे 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। माइनस 2y और माइनस 7 को ले जाएंगे दाएं साइड, प्लस हो जाएगा। तो 9x बराबर 2y प्लस 7, तो x बराबर हो जाएगा 2y प्लस 7/9, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि में इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। और ये किससे निकला है, समीकरण 2 से निकला है। तो x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 हम लोग का कौन सा है, 3x माइनस 5y बराबर -4। तो लिख देंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। और x बराबर है 2y प्लस 7/9। तो x का मान लिख देंगे 3 गुणे, ब्रैकेट में लिखेंगे 2y प्लस 7/9 माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। तभी हो गया 2y प्लस 7/3 माइनस 5y, माइनस 4 को बराबर के दूसरे ले जाते हैं, प्लस का 4 हो गया। अब हम लोग यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका हो जाएगा 3, 3 × 5 = 15, तो माइनस 15y हो जाएगा। तो लिखेंगे 2y प्लस 7 माइनस 15y/3 बराबर 4, ठीक है। 3 को दाएं साइड ले जाते हैं तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। और माइनस 15y प्लस 2y प्लस का 2y कितना हो जाएगा, -13y। तो माइनस 13y प्लस 7 बराबर 4 × 3 = 12। 7 को ले जाएंगे दाएं साइड, ठीक है। तो हो जाएगा -13y बराबर 12 माइनस 7, 12 में 7 घटाएंगे 5 बचेगा। तो लिखेंगे -13y बराबर 5 माइनस, ठीक है 5 होगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -5/13। y का मान निकल गया। इसमें भी y का मान कितना निकला है, -5/13। अब हम y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है हम लोग का x बराबर 2y प्लस 7/9, y बराबर -5/13। तो बराबर में लिखेंगे 2 गुणे, ब्रैकेट में -5/13 प्लस 7/9, ठीक है। तो हो जाएगा 5 दूनी 10, तो माइनस का 10/13 प्लस 7/9, ठीक है। अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। 13 7 कितना हो जाएगा, 91 होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 13 7, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, जगह कम है। 13 7 91 हो जाएगा और ये 13 नीचे चला जाएगा। तो -10 प्लस 91/13 गुणे 9, और 91 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 81। 81/13 गुणे 9, और 9 से 81 कटेगा 9 बार में। तो x बराबर कितना निकल गया, 9/13। तो इसमें भी x का मान कितना निकला है, x का मान है 9/13। क्वेश्चन नंबर 4 है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 दिया है, और ये x माइनस y/3 बराबर 3। तो इसमें हर में 2 और 3 है, तो क्या करेंगे हम इसमें एलसीएम ले लेंगे इसका पहले। तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 में 1 से गुणा हो जाएगा 3x, 2 दूनी 4y बराबर -1। 6 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो हमारा समीकरण बनेगा 3x प्लस 4y बराबर -6। ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस y/3 बराबर 3। तो इसमें भी एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 3, 3 से x में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3x माइनस y/3 बराबर 3। 3 को इधर जाएंगे 3 3 के 9, तो 3x माइनस y बराबर 9। ये हो गया समीकरण 2। तो सबसे पहले हम हल करेंगे विलोपन विधि से।
विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक पद को बराबर करते हैं और फिर उसको विलोपित करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो समीकरण x में यहाँ 3x है, समीकरण 2 में भी 3x है। x वाला पद दोनों में बराबर है, y वाला पद बराबर नहीं है और दोनों का चिन्ह एक समान है। इसका मतलब घटा देंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो x वाला पद विलोपित हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का है 3x + 4y बराबर -6। तो लिखेंगे 3x + 4y बराबर -6 और ये है 3x - y बराबर 9। ठीक है, इसको घटाते हैं, चिन्ह बदलेगा माइनस प्लस माइनस, 3x से 3x कट गया, प्लस 4y और प्लस y, नीचे वाले चिन्ह से हल करते हैं। तो इसका प्लस चिन्ह है तो 4y और y कितना हो जाएगा 5y, दोनों माइनस में है। तो जब एक समान चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और जो चिन्ह रहता है उसको लगा देते हैं। दोनों का चिन्ह माइनस में है तो 9 × 15 -15 हो जाएगा। तो y बराबर होगा -15/5 और 5 से 15 कट गया 3 बार में, तो y का मान निकल गया -3। ठीक है, अब हम लोग x का मान निकालेंगे। तो y का मान हम रख देते हैं समीकरण 2 में, तो x का मान निकल जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम लोग का 3x - y बराबर 9, 3x - y बराबर 9 और x और y बराबर कितना निकला है -3। तो यहाँ y का मान रखेंगे 3x माइनस और y का मान है -3, तो ब्रैकेट में -3 लिख देंगे बराबर 9। तो 3x हो गया माइनस माइनस प्लस, और +3 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर 9 - 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6, तो x बराबर 6/3 और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो x का मान निकल गया 2। तो x बराबर 2 निकला और y बराबर -3। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, इसमें इस वाले समीकरण को ले लेते हैं, समीकरण 2 को इसमें -y को ले जाएंगे तो +y हो जाएगा। ठीक है, या इसमें y का मान निकाल सकते हैं, तो अगर -y को इधर ले जाएंगे +y हो जाएगा और -1 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 3x - y बराबर 9। इसमें y का मान निकालते हैं, x पद में -y को इधर ले जाएंगे तो और 9 को इधर ले आते हैं बाएं साइड, तो 3x - 9 बराबर क्या हो जाएगा y। तो y बराबर हो गया 3x - 9, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 किस विधि के लिए, प्रतिस्थापन विधि के लिए, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो समीकरण 3 निकला है ये किससे निकला है, समीकरण 2 से निकला है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, और y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर -6, 3x + 4y बराबर -6 और y बराबर कितना है 3x - 9, तो लिखेंगे 3x + 4 और y का मान लिख देंगे 3x - 9 बराबर 6। तो 3x प्लस, अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 4 से दोनों पद में गुणा हो जाएगा, 4 तिहाई 12x और 4 9 36, -36 बराबर 6। 3x और 12x जोड़ेंगे हो जाएगा 15x, -36 को जाते हैं दाएं साइड हो जाएगा 6, सॉरी हम -6 है। ठीक है, यहाँ -6 गलती हो गया है, यहाँ भी -6 है, तो यहाँ -6 है और -36 हो जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 15x बराबर 36 में से 6 घटाएंगे 30, तो x बराबर हो जाएगा 30/15 और 15 से 30 कट गया 2 बार में, तो x का मान निकल गया 2। इसमें भी x का मान कितना निकला है, 2 निकला है। अब x का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में, तो y निकल जाएगा, x का मान समीकरण 3 में रखने पर
x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y बराबर है 3x माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 2 माइनस 9, तो 3 दूनी 6 माइनस 9 कितना हो गया -3। तो दोनों में एक ही आंसर आया, ठीक है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसे मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x/y। इसमें x हर है और x अंश है और y क्या है, हर है। तो इसमें 2 केस दिया हुआ, तो पहले लिखेंगे केस फर्स्ट में क्या लिखा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में से 1 घटा देते हैं तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न लिख देंगे x/y, इसका अंश है x, इसमें कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो प्लस का 1 जोड़ देंगे, और हर में से कितना घटाना है, 1 घटाना है, तो y में से हम 1 घटा देंगे। तो जब घटा देते हैं तो भिन्न हमारा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी कि बराबर हम लिख देंगे 1। y माइनस 1 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 1 से गुणा करेंगे इतना ही होगा, तो x + 1 बराबर y माइनस 1। y को ले आएंगे हम लोग बाएं साइड और 1 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो y हो जाएगा माइनस, तो x माइनस y बराबर, इधर -1 है, +1 को इधर जाएंगे तो -1 हो गया, तो x माइनस y बराबर हो गया -2। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर दूसरा शर्त है क्या है, तो हम इसको लिख लेते हैं केस सेकेंड। इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो पहले हम भिन्न लिख लेते हैं, भिन्न हमारा x/y और इसका हर क्या है y, और हर में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे और हमारा भिन्न हो जाता है 1/2। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर y + 1 से गुणा करेंगे तो y + 1 ही होगा। y को ले आते हैं दाएं साइड, बाएं साइड लाएंगे तो 2x माइनस y बराबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। विलोपन विधि से हल करना है, तो इसमें x माइनस, पहले में है x माइनस y बराबर -2 और दूसरे में है 2x माइनस y बराबर 1। तो इसमें y वाला पद दोनों में बराबर है और दोनों का चिन्ह एक जैसा है, माइनस है। तो जब एक समान चिन्ह रहता है तो हम घटाते हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, y से y कट गया, -2x है प्लस x से घटाएंगे बचेगा -1, -1 और -2 हो जाएगा -3, माइनस माइनस कट गया प्लस, तो x बराबर निकल गया 3, ठीक है। अब x का मान हम किस में रख देते हैं, x का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। तो y निकल जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हम लोग का कौन सा है, x माइनस वाई बराबर -2, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई बराबर -2, x बराबर निकला है 3, तो 3 माइनस वाई बराबर -2, प्लस 3 को ले जाते हैं, हमको y का मान निकालना है, तो 3 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर -2 -3, और -2 और -3 होगा -5, तो माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो y बराबर निकल गया 5, ठीक है। अब हमको निकालना है भिन्न, x और y का मान निकल गया, तो हम लोगों ने भिन्न क्या माना था, भिन्न था भिन्न बराबर x/y, और x बराबर कितना है, x बराबर निकला है 3 और y बराबर निकला है 5, तो हो जाएगा 3/5, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी, यानी कि हमको इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे, माना नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु x वर्ष तथा
वाई वर्ष है। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ 5 वर्ष पूर्व, तो हम 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु पहले निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। तो अगर अभी किसी की आयु अगर 20 साल है तो 5 साल पहले कितना होगा, 15, 20 में से 5 घटाएंगे। तो उसी तरह अगर नूरी की वर्तमान आयु x है तो 5 साल पहले होगा x में से 5 घटा देंगे, x - 5। उसी तरह सोनू का हो जाएगा y - 5। क्या लिखेंगे, नूरी की आयु बराबर x - 5 वर्ष, और सोनू का हो जाएगा, सोनू की आयु बराबर y - 5 वर्ष। अब लिखा क्या इसमें लिखा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखा है कि नूरी की आयु कितनी है 5 वर्ष पूर्व, x - 5। तो x - 5 बराबर जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी कि सोनू की आयु में हम किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो 3 गुणे y - 5। तो x - 5 बराबर 3 से दोनों पद में गुणा करेंगे, 3y - 15। 3y को लाएंगे दाएं साइड और -5, 3y को ले जाएंगे बाएं साइड और -5 को ले जाएंगे दाएं साइड। तो 3y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x - 3y बराबर ये -15 है, -5 को इधर जाएंगे तो प्लस का 5 हो गया। तो x - 3y बराबर हो गया -10। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे, लिखा है 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकालते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी होगी, वर्तमान x है तो 10 वर्ष पश्चात हो जाएगा x + 10, x + 10 वर्ष हो गया। उसी तरह सोनू की आयु ये कितनी हो जाएगी, y + 10 वर्ष, y + 10 वर्ष हो गया। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु कितनी है, x + 10 है, तो यहाँ लिख देंगे x + 10 बराबर कितनी गुनी हो रही है, सोनू की 2 गुनी। तो 2 गुणे y + 10। तो x + 10 बराबर, ब्रैकेट हटाएंगे, दोनों पद में गुणा करेंगे, 2 से y में 2y, 2 से 10 में 10 दूनी 20। y को ले जाते हैं दाएं साइड बाएं साइड, तो x - 2y बराबर हो जाएगा 20 - 10। तो x - 2y बराबर हो गया 10। इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसको हल करना है विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 में x - 3y बराबर -10 और 2 में x - 2y बराबर 10। तो इसमें x वाला पद दोनों बराबर है, दोनों का चिन्ह समान है, तो हम इसको घटाएंगे। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर -10, और ये है x - 2y बराबर 10, x - 2y बराबर 10। घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस माइनस, x कट गया, माइनस का 3y और प्लस का 2y, घटाएंगे तो बचेगा -y, ये हो जाएगा -10 -20, दोनों कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y बराबर निकल गया 20। ठीक है, यानी कि सोनू की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। अब हम x का मान निकालेंगे, तो y का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में, तो x निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर -10 और y बराबर है 20। तो x - 3 गुणे 20 बराबर -10, तो 20 3 कितना हो जाएगा 60, -60 बराबर -10, -60 को दाएं साइड ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। तो x बराबर -10 + 60 और घटाएंगे कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो नूरी की आयु हो गई, नूरी की आयु
बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंक की संख्या जैसे मान लेते हैं 62 है, तो इसमें जो दहाई अंक की संख्या है वो 6 है और इकाई अंक की संख्या 2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6 गुणे 10 प्लस 2 ऐसे लिखा सकता है। अगर हम इसके अंकों को क्रम को बदल दें तो क्या हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। तो जो दहाई अंक की संख्या तो इकाई अंक का हो गया, जो इकाई अंक की संख्या होगी दहाई अंक की हो गई, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं तब, ये हो जाएगा 2 गुणे 10 प्लस 6। ठीक है, तो इसी तरह हम पहले मान लेंगे, इसमें माना दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर, अब ये दहाई अंक है तो किससे गुणा करेंगे 10 से, x को, तो यानी कि 10x और इकाई अंक को जोड़ देंगे 10y हो गया। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है, तो अंक कौन सा है x और y, और दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, फिर लिखा है कि इसमें अंकों को पलटने से जो बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है, तो पहले हम निकालेंगे कि अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनती है। तो यहाँ लिखेंगे अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या। ठीक है, जैसे इसमें अंकों को पलटते हैं तो 62 की जगह 26 हो गया, इकाई अंक दहाई की जगह चला गया, दहाई अंक इकाई की जगह, तो ये कितना हो जाएगा तब, ये हो जाएगा 10y प्लस x। जो दहाई अंक इकाई अंक था वो दहाई की जगह चला गया, दहाई अंक इकाई की जगह चला गया। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ इसमें, इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो हमारी संख्या है, कौन सी संख्या है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो ये संख्या कौन सी है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना, तो 9 ब्रैकेट में लिख देंगे 10x प्लस वाई बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो कौन सी संख्या है 10y प्लस x का 2 गुना, तो लिख देंगे 10y प्लस x, ब्रैकेट हटाएंगे 9 से दोनों में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। इन दोनों पद को लाएंगे बाएं साइड, तो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। 90 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 70, सॉरी 90 में से 2x घटाएंगे x वाला पद, तो हो जाएगा 88x, और यहाँ है 9y और यहाँ है 20y, तो घटाएंगे कितना बचेगा, हो जाएगा माइनस का 11y बराबर 0। इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन हो 11, तो 11 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। तो 11 को बराबर के दूसरे ले जाते हैं तो 0/11 0 ही होगा, तो हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 8x माइनस वाई बराबर 0। तो इसमें y वाला पद दोनों में बराबर है और एक प्लस में एक माइनस में, दोनों को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का x प्लस वाई बराबर 9, तो लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 9, और ये है 8x माइनस वाई बराबर 0। ये दोनों कट गया, 8x और x कितना हो जाएगा 9x बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा 9/9। कितने बार में कटा, एक बार में, तो x बराबर निकल गया 1। अब x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो y निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर,
ठीक है, तो समीकरण एक कौन सा है, x प्लस वाई बराबर 9, तो ये लिख देंगे यहाँ x प्लस वाई बराबर 9 और x का मान रखेंगे 1, तो 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर हो गया 9 माइनस 1, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो x बराबर निकल गया 1, y बराबर 8, तो हम संख्या निकालेंगे। संख्या कौन सी है, तो संख्या बराबर, संख्या हम लोगों ने कौन सा माना है, ये संख्या है 10x प्लस वाई, तो बराबर यहाँ लिखेंगे 10x प्लस वाई और x बराबर है 1 और y बराबर है 8, तो 10 गुणे 1 प्लस 8, तो 10 एकम 10 और प्लस 8 कितना हो गया 18। तो जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 18 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोट x है और 100 रुपये के नोट y है। माना 50 रुपये के कुल नोट x तथा 100 रुपये के कुल नोट y है। ठीक है, लिखा है कि उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 रुपये के जितने नोट थे और 100 रुपये के जितने नोट थे, सबको मिलाने पर 25 नोट हो रहा था। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25 और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। ठीक है, और उसको मीना को 50 और 100 रुपये के कुल मिलाकर के कितने नोट मिलते हैं, 2000 रुपये मिलते हैं। तो अगर 50 रुपये का टोटल अगर x नोट है, जैसे कि मान लेते हैं किसी को 500 रुपये मिलते हैं, 500 रुपये मिल रहे हैं और उसमें 50 नोट के 50 रुपये के 10 नोट हैं, 50 रुपये के 10 नोट हो रहे हैं। तो यानी कि जितना ये 50 रुपये का नोट हो गया, जितना नोटों की संख्या है उससे गुणा करेंगे तभी हमारा जो कुल पैसा हो उसके बराबर होगा। तो इसमें जो 50 रुपये के कितने नोट है, x नोट है, तो हम क्या लिख सकते हैं 50x और 100 रुपये के y नोट है, तो कितने हो जाएंगे 50y, सॉरी 100y, 100y और दोनों को जितना होगा जोड़ने पर कितना होगा 2000 रुपये होगा, क्या लिख देंगे 2000। ठीक है, और इसमें से हम 50 कॉमन ले लेते हैं, तो 50 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000। 50 को ले जाएंगे दाएं साइड, बटे में चला जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 चौके 20 यानी कि 40, तो x प्लस 2y बराबर निकल गया 40। इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसमें भी समीकरण 1 और समीकरण 2 में x वाला पद बराबर है और दोनों प्लस है, तो घटा देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 40, तो x प्लस 2y बराबर 40 घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, x कट गया, माइनस 2y और प्लस का y। ठीक है, तो घटाएंगे कितना बचेगा माइनस y, माइनस 40 में से 25 घटाएंगे -15, तो कट गया, तो y बराबर कितना निकल गया 15। अब हम y का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो x निकल जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25 और y बराबर निकला है 15, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, घटाएं कितना हो गया 10। ठीक है, यानी कि जो 50 रुपये का नोट है 10 है और 100 रुपये का नोट है 15, तो यहाँ लिख देंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या
एक्स माना था हम लोगों ने, एक्स बराबर कितना है 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हल में सबसे पहले मान लेंगे, माना नियत किराया को, नियत किराया निकालना है और अतिरिक्त दिन का निकालना है, तो नियत किराया को मान लेते हैं 100 रुपये तथा अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब जब हम किसी पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से किताब लेते हैं किराए पर, तो 3 दिन जो होगा उसको हमको फिक्स उसका पैसा देना है। ठीक है। उसके बाद जो बाकी का दिन होता है उसका अतिरिक्त किराया होगा। तो इसमें लिखा हुआ है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता कुल 7 दिन रखती है पुस्तक को। ठीक है। जिसमें 3 दिन तो हो गया नियत, फिक्स हो गया, तो 3 दिन नियत है तो उसका 100 हो जाएगा, और बाकी कितने दिन बच गए 4। तो प्रतिदिन का है 1 रुपये, तो 4 दिन प्रतिदिन का है y रुपये। ठीक है। अतिरिक्त दिन का किराया है y रुपये, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y, और दोनों मिला के कितना हो रहा है 27 हो रहा है। ठीक है। उसी तरह तो इसका भी लिख देंगे प्रश्नानुसार x प्लस 4y बराबर 27, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर लिखा हुआ कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो 5 दिन के लिए पुस्तक रखती है, उसमें 3 दिन तो फिक्स है, नियत है, तो 3 दिन का हो जाएगा x, कितना बच गया 2 दिन, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y, तो x प्लस 2y बराबर हो गया 21। तो ये दूसरा समीकरण हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 21, इसको मान लेंगे दूसरा समीकरण। ठीक है। अब इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे। इसमें x वाला पद बराबर है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का कौन सा है, ये है, तो लिख देंगे यहाँ x प्लस 4y बराबर 27, और इसको लिख देंगे x प्लस 2y बराबर 21। घटाएंगे माइनस माइनस, ये भी हो गया माइनस, x कट गया, 4y में से 2y घटाएंगे 2y, 27 में से 21 घटाएंगे कितना हो गया 6, तो y बराबर हो जाएगा 6/2, और 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो y बराबर निकल गया 3। अब हम x का मान निकालेंगे, तो समीकरण 1 में मान रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा है, x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4y बराबर 27, और y बराबर निकला है 3, तो x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27, तो 4 3 12 हो जाएगा, तो x बराबर x प्लस 12 बराबर 27, 12 को जाएंगे दाएं साइड, माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 27 माइनस 12, और 27 में से 12 घटाएंगे 15, यानी कि नियत भाड़ा 15 रुपये है, और जो अतिरिक्त है वो 3 रुपये है। तो लिख देंगे नियत भाड़ा बराबर 15 रुपये, और अतिरिक्त भाड़ा या किराया, ठीक है, कितना हो जाएगा, y बराबर कितना निकला है 3 रुपये। तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।